जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिल्पा धार्मिक ज्ञान में। तो प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं वो कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। इस कहानी में बताया गया है कि कैसे एक कुत्ते ने यमराज के घमंड को चूर चूर कर दिया और यमराज को भी उसके सामने हार माननी पड़ी। ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है, इसलिए आपसे निवेदन है कि कहानी को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत अमीर सेठ रहा करता था। सेठ के यहाँ एक पालतू कुत्ता था। वो कुत्ता सेठ का बहुत वफादार था। सेठ के हर काम को करने के लिए वो कुत्ता हमेशा तत्पर रहता था, कभी भी सेठ के आदेश के खिलाफ नहीं जाता था। और उधर उस कुत्ते का सेठ बहुत ज्यादा धनवान था, साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा लोभी और लालची था। लेकिन वो सेठ भगवान विष्णु का बहुत बड़ा पुजारी था। नित्य प्रति भगवान विष्णु के मंदिर में जाया करता और खूब पूजा पाठ करता। एक दिन उस सेठ की तपस्या रंग लाई और भगवान विष्णु सेठ पर प्रसन्न हो गए और सेठ के समक्ष प्रकट हो गए और कहा, हे सेठ, मांगो, तुम क्या वरदान मांगते हो। हम तुम्हारी पूजा पाठ से और तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं। तो प्रिय दर्शकों, भगवान विष्णु को अपने सम्मुख खड़ा देखकर वो सेठ बहुत ही प्रसन्न हो गया। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा एक कहा मान लीजिए। ऐसा कहते हुए उस सेठ ने एक कोरा कागज अपनी जेब में से बाहर निकाला और कहा, आप केवल इस पर दस्तखत कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा, ऐसा क्यों? तुम इस कोरे कागज पर दस्तखत क्यों करवाना चाहते हो? तो सेठ ने कहा, हे भगवान, ताकि मैं दुनिया को ये साबित कर सकूं कि मेरी भगवान से मुलाकात हुई है, क्योंकि दुनिया तो भगवान पर विश्वास नहीं करती। इसलिए जब आप इस कोरे कागज पर दस्तखत कर देंगे तो मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि भगवान वाकई में होते हैं और मेरी भगवान से मुलाकात हुई है। तो भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, लाइए कागज। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने सेठ के कोरे कागज पर दस्तखत कर दिए और सेठ को वो कागज दे दिया। सेठ ने उस कागज को अपनी जेब में रख लिया। उसके बाद सेठ ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सेठ बड़ा ही प्रसन्न हो गया। सेठ उस कागज को हमेशा अपने पास रखता। समय बीतने लगा। एक दिन हुआ यूं कि उस सेठ का कुत्ता मर गया और यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने उस कुत्ते का हिसाब किताब निकाला तो उसके कर्मों का हिसाब देखकर यमराज ने उस कुत्ते से कहा, तू तो बहुत ही वफादार जानवर था। अपने मालिक से तूने पूरी वफादारी निभाई और कभी कोई भी घृणा के योग्य कार्य नहीं किया। तूने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, किसी को परेशान नहीं किया, इसलिए हम तुझसे बहुत प्रसन्न हैं। इसलिए अब तू ये बता कि तू अगले जन्म में कहाँ जाना चाहता है, क्या बनना चाहता है, तू वही बन जाएगा। यमराज के ये शब्द सुनने के बाद वो कुत्ता कहने लगा, हे यमराज, आप चाहे जिस योनि में मुझे भेज दीजिए, मैं उसी योनि में जाने को तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे मनुष्य के योनि में मत भेजना। तो यमराज ने पूछा, ऐसा क्यों? अरे, मनुष्य की योनि तो बहुत ही अच्छी योनि होती है, जो 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ होती है। उसके लिए तो देवतागण भी तरसते हैं। सभी देवतागण ये सोचते हैं कि एक बार हमें मानव का जन्म मिले तो हम भगवान की, उस परम पिता परमेश्वर की आराधना करें और पूजा पाठ करें और अच्छे कर्म करें। और तू कहता है
कि मुझे मनुष्य मत बनाना। अरे, मनुष्य की योनि तो सर्वश्रेष्ठ है और तू मनुष्य ही नहीं बनना चाहता। यमराज की बात सुनकर उस कुत्ते ने कहा, यमराज, मुझे पता है कि मनुष्य की योनि सर्वश्रेष्ठ योनि मानी जाती है, लेकिन आपको मालूम है कि जब मानव गर्भ में होता है, उल्टा लटका होता है, तब वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो, मैं दुनिया में जाकर अच्छे कर्म करूँगा, प्रभु का गुणगान करूँगा, प्रभु की भक्ति करूँगा, धर्म का रास्ता अपनाऊंगा, कभी बुरे कर्म नहीं करूँगा, किसी को परेशान नहीं करूँगा, कोई पाप नहीं करूँगा। लेकिन जब मनुष्य का जन्म हो जाता है तो दुनिया में आकर वो दुनिया में ही रम जाता है, अपने सारे वायदे भूल जाता है, इतना स्वार्थी हो जाता है और लालच से भर जाता है कि सब कुछ भूल जाता है। फिर कुत्ते ने कहा, हे यमराज, लालच और ईर्ष्या के कारण मनुष्य इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि ये तक भूल जाते हैं कि हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। मनुष्य तो अपने रिश्ते भी भुला देता है, इतना लालच में पड़ जाता है। दूसरों के प्रति उसके मन में इतनी ईर्ष्या पैदा हो जाती है कि उस ईर्ष्या की आग में वो स्वयं ही जलने लगता है। ना तो वो स्वयं अच्छे कर्म करता है, ना ही दूसरों को करने देता है। ना तो मनुष्य खुद चैन से खाता है और ना ही दूसरों को खाने देता है, क्योंकि लालच और स्वार्थ उसे चैन से बैठने नहीं देता। अरे, मनुष्य तो अपने स्वार्थ और लालच के लिए देवता तक को चूना लगाने को तैयार हो जाए, ऐसा होता है मनुष्य। तो यमराज ने पूछा, वो कैसे? तो कुत्ते ने कहा कि हे यमराज, जब मनुष्य का स्वार्थ होता है तो भगवान के मंदिर में जाता है और भगवान के चरणों में गिरकर प्रार्थना करता है कि मेरा ये काम बना दो, तो मैं तुम्हारी भक्ति करूँगा, गुणगान करूँगा, बहुत दान यज्ञ करूँगा, गरीबों को दान करूँगा। और जब भगवान की कृपा से उसका काम बन जाता है तो वो बहुत खुश होता है और भगवान के समक्ष दान यज्ञ और भंडारा करने का जो उसका वचन होता है वो सब भूल जाता है और भगवान से कहता है कि हे भगवान, सब आपका ही तो है, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ आपका है। इसलिए अपना काम निकालने के बाद मनुष्य भगवान के सामने ही मुकर जाता है। अपने स्वार्थ और लालच के लिए अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारों तक को भूल जाता है। इतना ही नहीं, अपना मतलब निकालने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे उसके लिए उसे अपनों को मारना ही क्यों ना पड़ जाए, वो उससे भी पीछे नहीं हटता। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे मनुष्य ना बनाए। तो दोस्तों, कुत्ते की ये बात सुनकर यमराज ने कहा कि तुम ये मानते हो कि मनुष्य देवताओं को भी, भगवान को भी चूना लगा सकता है? तो कुत्ते ने कहा, हाँ, मनुष्य का दिमाग बहुत शैतानी है और वो देवताओं को भी चूना लगा सकता है, ये एकदम सत्य है। लेकिन यमराज कुत्ते की इस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इस बात पर तुमसे शर्त लगाता हूँ कि मैं तुम्हारे मालिक, तुम्हारे सेठ को जीवित ही यहाँ पर बुला लेता हूँ और देखता हूँ कि उसके अंदर कितना दिमाग है जो यमराज को भी चूना लगा सकता है। तो कुत्ते ने कहा, हे यमराज, यदि आप नहीं मानते हो तो हमारे मालिक को बुला लो और देखो वो कैसे आपको चूना लगा देते हैं और आपके यहाँ आकर कैसी खलबली मचा देते हैं। तो कुत्ते की बात सुनकर यमराज को गुस्सा आ गया और वो बोले, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम तुम्हें हमेशा के लिए नरक लोक में भेज देंगे। तो कुत्ते ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। तो प्रिय दर्शकों, यमराज ने अपने दूतों को उस सेठ के पास भेजा और उसे जीवित ही लेकर आने का हुक्म सुना दिया। यमराज उस सेठ को जीवित ही उठाकर ला रहे थे। रास्ते में ही उस सेठ की आंखें खुली और उसने देखा
कि यमदूत मुझे जीवित उठाकर लेकर जा रहे हैं। तो उस सेठ ने पूछा, तुम कौन हो और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तो यमदूतों ने सेठ को बताया कि हम यमदूत हैं और यमराज ने हमें तुम्हारे पास भेजा है ताकि हम तुम्हें यमराज के पास लेकर जा सकें। सारी कहानी सुनाते हुए उन यमदूतों ने सेठ से कहा, सेठ जी, जो आपका कुत्ता मर गया है वो कहता है कि धरती लोक पर जो जीवित मनुष्य हैं वो देवताओं को भी चूना लगा सकते हैं। उनका इतना शातिर दिमाग होता है और हमारे यमराज ने तुम्हारे कुत्ते से ये शर्त लगाई है कि यदि कुत्ते की बात झूठ निकली तो उसे हमेशा हमेशा के लिए नरक लोक में भेज दिया जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, उन यमदूतों की बात को सुनकर सेठ जी ने अपनी जेब में से उस कागज को निकाला जिसे सेठ जी हमेशा अपनी जेब में रखते थे और उस कागज पर कुछ लिख दिया और वापस अपनी जेब में रख लिया। यमदूत जब सेठ को लेकर यमपुरी में गए और यमपुरी में जाकर यमराज के सामने सेठ जी को लाकर खड़ा कर दिया। जैसे ही यमराज को उस सेठ ने देखा तो सेठ ने जल्दी से अपनी जेब में से वो कागज निकाला जिस पर भगवान के दस्तखत थे और यमराज के हाथों में पकड़ा दिया। यमराज ने जैसे ही उस कागज को पढ़ा तो यमराज सेठ जी के चरणों में आकर बैठ गए और उन्हें अपनी गद्दी पर बैठने का आग्रह किया और यमराज ने सेठ को अपनी गद्दी का हकदार बना दिया। तो प्रिय दर्शकों, यमदूतों ने जब देखा कि खुद यमराज सेठ जी के चरणों में बैठ गए और अपनी गद्दी पर सेठ जी को बिठाकर उसे गद्दी का हकदार बना दिया तो यमदूत बड़े हैरान हो गए और सोचने लगे कि ये व्यक्ति जरूर कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति है। तो दोस्तों, जब सेठ जी यमराज की गद्दी पर बैठे और यमराज सेठ जी के चरणों में बैठे हुए थे तो सेठ जी ने राजा बनते ही वहां के सारे कायदे कानून बदल दिए। यमराज को वहां का द्वारपाल बना दिया। सेठ जी ने देखा कि हमें भी एक न एक दिन यहाँ पर जरूर आना है। यही सोचकर सेठ ने नरक में पड़े सभी नरकवासियों को निकालकर नरक लोक का द्वार हमेशा हमेशा के लिए बंद करा दिया और सभी नरकवासियों को स्वर्ग में भेज दिया और ये आदेश कर दिया कि आज के बाद जो कोई यमलोक में आएगा उसे सिर्फ स्वर्ग में ही भेजा जाएगा। आदेश सुनकर सब देवताओं में खलबली मच गई, परंतु वे कर भी क्या सकते थे क्योंकि ये आदेश यमलोक के राजा ने दिया था। धीरे धीरे स्वर्ग में भीड़ बढ़ने लगी थी। स्वर्ग में काम करने वाले कर्मचारी परेशान होने लगे कि हम क्या करें, इतने सारे जीवों की सेवा कैसे कर पाएंगे। यमराज को जीवित मनुष्य को स्वर्ग में लाना बहुत ही महंगा पड़ गया। उधर कुत्ते ने देखा कि सेठ जी ने सब कुछ बदल दिया है, आखिर ये कैसे हो गया। उसने सेठ से पूछा कि आपने ये कैसे कर दिया? अब तो आप राजा बन गए, अब मैं सारा जीवन आपका ही नौकर बनकर रहूंगा। ये मुझे बताइए कि आपने ये सब कैसे किया। तो सेठ जी ने धीरे से उस कुत्ते के कान में कहा कि जब मुझे पता लगा कि मुझे जीवित यमलोक में लेकर जाया जा रहा है तो मैंने भगवान विष्णु के दस्तखत वाले कागज पर लिख दिया कि यमराज जिस जीवित मनुष्य को यमलोक में बुला रहे हैं उसे यमलोक की गद्दी पर बैठा दिया जाए और यमपुरी का राजा बना दिया जाए। ये मेरा आदेश है। भगवान के दस्तखत उस कागज पर पहले से ही थे, इसलिए यमराज ने समझा कि ये आदेश भगवान विष्णु ने दिया है और मैं यहाँ का राजा बन गया। सेठ की बात सुनकर कुत्ता बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि इंसानी दिमाग जहाँ भी रहे अपनी खुराफात तो करेगा ही। इधर यमलोक का हाल देखकर सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। तो भगवान विष्णु तुरंत ही यमपुरी में आए
उन्होंने देखा कि यमराज द्वार पर पहरा दे रहे हैं, तो राजगद्दी पर कौन बैठा है? यमराज बोले, प्रभु, आपकी लीला भी बड़ी विचित्र है। जरा सी देर में ही धरती के एक साधारण मनुष्य को यमराज बना दिया और मुझे पहरेदार। भगवान बोले, ये मैंने नहीं किया, ये सब तो इंसान के चालाक दिमाग का कमाल है। यदि तुम जीवित मनुष्य को यहाँ बुलाओगे तो यही होगा। मैंने तो केवल उनकी मृत्यु के बाद यहाँ लाने का हुक्म दिया है, ताकि उनके सारे दोष उनके शरीर के साथ रह जाएं। मित्रों, इतना कहकर भगवान विष्णु यमलोक में आगे बढ़े। सेठ के पास पहुंचे तो भगवान विष्णु को देखकर सेठ ने अपना सिंहासन छोड़ दिया और बोले, प्रभु क्षमा करना, मैंने यमराज को जीवित मनुष्य की बुद्धि का बल दिखाया था। मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। मुझे किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाकर सेठ धरती लोक पर वापस लौट गया। भगवान भी बैकुंठ लोक चले गए और यमराज फिर से अपने सिंहासन पर बैठे तो कुत्ता कहने लगा, हे यमराज, आपने देखी इंसानी दिमाग की ताकत। जीवित मनुष्य क्या से क्या कर सकता है, इसलिए मैं मनुष्य नहीं बनना चाहता। मनुष्य जब स्वार्थी हो जाता है, उसे अपने दोष दिखने बंद हो जाते हैं। लालच में वो धर्म को भुला देता है और अनैतिक कार्यों पर उतर आता है। तो यमराज ने कहा, हाँ, तुमने बिल्कुल सत्य कहा था। यदि एक जीवित इंसान को यहाँ बुला लिया जाए तो वो यहाँ आकर खलबली मचा देगा और देवताओं की नाक में दम कर देगा। तुम्हारी बात बिल्कुल सत्य है। फिर कुत्ते ने कहा कि इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मुझे मनुष्य ना बनाए, क्योंकि मनुष्य इतना लोभी है, इतना स्वार्थी है कि अपने स्वार्थ के लिए वो ऐसे ऐसे काम करने को तैयार हो जाता है कि अपने नियम कानून को भी ताक पर रख देता है और हम जैसे बेजुबान जानवरों के दुख को भी नहीं समझता है। हमें भी दुख पहुंचाने के लिए तत्पर हो जाता है। इसलिए मैं मनुष्य की योनि में नहीं जाना चाहता। तो दोस्तों, कुत्ते की बात यमराज की समझ में आ गई और यमराज अपने सिंहासन पर जाकर बैठ जाते हैं और उस कुत्ते को स्वर्ग में भेजने का फरमान सुना देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।